गुड इवनिंग एवरीवन। मैं अनु आदर्श वुमेन एम्पावरमेंट कोच हूँ और टाइम हो चुका है बुक रीड करने का। जैसा कि हर दिन सेम टाइम पे मैं आती हूँ और 3 पेज लगभग हम साथ में मिलके पढ़ते हैं। बुक है नेटवर्क मार्केटिंग या फर्जी मार्केटिंग, राइट। बहुत सारे अच्छे इन्फॉर्मेशन बुक में दिया गया है। ऑथर बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों की उन्होंने मदद की हुई है। भारत भूषण जी ऑथर हैं और टाइम हो चुका है तो आप सभी का मैं वेलकम करूँगी फ्रेंड्स यहाँ पे। और हम आगे पढ़ने वाले हैं, जानने वाले हैं। जैसा कि कल हमने पढ़ा था कि नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास क्या है, कौन सी कंपनी कैसे डायरेक्ट सेलिंग के रूप में आई और अभी डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को सिर्फ फूड सप्लीमेंट्स ही नहीं, उनकी ज़रूरत के बहुत सारे सामान डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से मिलने शुरू हो गए हैं और आने वाला समय में सारी चीज़ें लगभग डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से ही मिलना करेंगी, राइट। तो बहुत बड़ा फ्यूचर है। बहुत सारे लोग वो लकी हैं जिन्होंने समय से इस इंडस्ट्री को पहचाना है, उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप किया, उन्होंने बहुत अच्छे लोगों का सर्कल बनाया, फ्रेंडशिप की है और बहुत अच्छा ग्रोथ ले पा रहे हैं, राइट। बहुत सारे लोगों को आत्मनिर्भर बनने में हेल्प भी कर रहे हैं। यस, तो आप सभी का वेलकम है। यस, गुड इवनिंग। तो आप सभी का वेलकम है फ्रेंड्स और मैं बुक रीड करने जा रही हूँ। आज हम सबसे पहले फर्स्ट पेज जो मैं पढ़ूंगी ये है फ्रेंड्स। इतना सब कुछ जानने समझने के बाद आप खुद को अगर डायरेक्ट सेलिंग में शामिल होने से रोकेंगे तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि आप खुद आगे नहीं बढ़ना चाहते, राइट। इतनी सारी सच्चाई जानने के बाद अगर कोई डिसीजन नहीं लेता है देन यहाँ पे ऑथर का कहना है फ्रेंड्स कि आप फिर खुद ही नहीं चाहते हो और किस्मत को बेवजह बदनाम कर रहे हैं। आज आपके पास एक सही निर्णय लेने का मौका है। शायद ऐसा मौका आपके पूर्वजों के पास भी था जब जमीन कौड़ी के दाम मिला करती थी और उन्होंने नहीं खरीदी। यस, बहुत सारे लोग हैं आपके भी पहचान में होंगे जो आज भी अफसोस करते हैं कि बहुत पहले की बात है, बहुत सस्ती ज़मीनें थी, आज करोड़ों का रेट है, तब हमने नहीं खरीदा, तब हमने सोचा नहीं, राइट। तो सेम ऑथर यहाँ पे भी बोल रहे हैं, इस इंडस्ट्री को भी लेके बोला जा रहा है फ्रेंड्स। आज आप उनको जिस तरह से ताना देते हैं, उस समय जब ये ज़मीन इतनी सस्ती मिल रही थी तो आपने क्यों नहीं ली, और आपका ये सवाल सुनकर किस तरह वो चुप हो जाते हैं, राइट। हम भी कई बार अपने पूर्वजों को अभी यही ताना है जो ऑथर बता रहे हैं कि एक तरह का ताना ही है जिसे हम देते हैं कि भाई ज़मीन बहुत सस्ती थी तो आपने क्यों नहीं खरीदी तब, राइट। चुप हो जाते हैं। भविष्य में आपके बच्चे भी आपसे सवाल पूछेंगे। यस, हमारे आने वाले जनरेशन भी हमसे सवाल पूछेगा, पापा मम्मी आप लोगों को ये बिजनेस करने का मौका नहीं मिला था क्या। डायरेक्ट सेलिंग इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, इतनी अच्छी इंडस्ट्री है, बट बहुत सारे लोग आज भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो ऑथर का कहना है यहाँ पे कि आपके आने वाला जनरेशन भी आपसे यही पूछेगा कि क्या आप लोगों को मौका नहीं मिला था। आज मेरे बहुत से दोस्तों के माता पिता नेटवर्क मार्केटिंग करके बेहतर जिंदगी जी पा रहे हैं। उन्हें अपने बच्चों पर निर्भर होने की भी आवश्यकता नहीं है, राइट। सोचिए ऐसी जिंदगी आप खुद को अगर भेंट स्वरूप दे पाए जहां भविष्य में आपको अपने बच्चों पर निर्भर ना होना पड़े। यस फ्रेंड्स, मेरी भी यही सोच है, राइट। और मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे साथ आत्मनिर्भर बने ताकि वो किसी पे भी आश्रित ना रहें, राइट। और आगे मैं पढ़ना चाहूँगी यहाँ पे, आज अगर आप इस व्यवसाय में नहीं आते हैं और कल को आपका बच्चा जब आपसे सवाल करेगा कि मम्मी पापा हम सबके पास चीज़ों का इतना अभाव क्यों है, मुझे नहीं पता कि आप उस वक्त क्या जवाब देंगे। हाँ, पर आपके मन में एक सवाल रह जाएगा कि काश हमने भी नेटवर्क मार्केटिंग प्रोफेशन को सीरियसली लिया होता तो आज हमारा जीवन भी कुछ और ही होता। यस, ऑथर यहाँ पे बता रहे हैं फ्रेंड्स कि हमें थोड़ा सा सीरियसली सोचने की ज़रूरत है। ऑथर ने इतनी अच्छी बुक लिखी है, इतना कुछ यहाँ पे क्लियर किया गया है, उसके बाद भी ऑथर का कहना है कि अगर कुछ लोग डिसीजन नहीं लेते हैं देन वो शायद खुद ही नहीं चाहते हैं, राइट। तो इनका कहना है कि आपके बच्चे आगे जाके पूछेंगे तो आप क्या जवाब देने वाले हैं। आप हमेशा अपना निर्णय अपने परिवार के बेहतरी के लिए ही लेते आए हैं और जब आप अपना कदम नेटवर्क मार्केटिंग, राइट, मैं सेकंड पेज पे आ गई हूँ, की तरफ बढ़ाएंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं और आप मिल के इसे और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, राइट, ताकि उनकी भी ज़िंदगी बेहतर बन सके। यस फ्रेंड, इस इंडस्ट्री में हम सभी मिलकर एक दूसरे की लाइफ को
बहुत ही बेहतर करते जा रहे हैं। बस आपको एक काम करना है, या तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं या फिर एक सही कंपनी का चयन करके आगे बढ़ सकते हैं। बस ये याद रखिए कि किसी भी तरह से लालच में नहीं फंसना है, राइट। बहुत सारे लोगों को लगता है फ्रेंड्स कि रातों रात अमीर बनना ही एक्चुअल में अमीर बनना है, बल्कि ऐसा नहीं होता है, वो सबसे गलत तरीका है। अपने आप पर भरोसा करके इस काम को सीखना है और अपनी मेहनत से अपने सपनों को साकार करना है। मैं अपनी किताबों के जरिए आपको गाइड करता रहूँगा, जो सिर्फ आपकी इस इंडस्ट्री में ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए मैंने लिखी है और आगे भी लिखता रहूँगा। यस फ्रेंड्स, ऑथर ने बहुत अच्छे से लिखा है। उन्होंने बोला है कि यस, मैं जितना भी गाइड कर पा रहा हूँ उतना कर रहा हूँ, आगे भी बहुत सारे लोगों को वो गाइड कर पाएंगे इस इंडस्ट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट यहाँ पे है नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस मॉडल कैसे काम करता है। आइए बात करते हैं ऑथर ने क्या लिखा है। जब मैं पहली बार नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय का प्लान देखने के लिए जा रहा था तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं किससे मिलने वाला हूँ और मुझे क्या बताया जाने वाला है। यस, बहुत सारे लोगों के साथ सेम होता है। मैं एक पेट्रोल पंप पर अपने एनसीसी के कैंडिडेट संकट मोचन से मिला था, जिसने मुझे बातों बातों में बताया था कि वह एक ऐसे व्यवसाय में शामिल है जहां वो डॉक्टरों के साथ मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, राइट। ये ऑथर लिख रहे हैं, शायद आपको भी इसी तरह से कुछ और बताकर बुलाया गया होगा, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में कोई डायरेक्ट अप्रोच नहीं करता है। बहुत कम लोग होते हैं जो सीधा आपको ये बता देते हैं कि हाँ, आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस प्लान के लिए बुलाया जा रहा है। यस, अगर पहले ही ये बता दिया कि आप जिस व्यवसाय के बारे में समझने जा रहे हैं वह नेटवर्क मार्केटिंग है, तो आप शायद जाए ही नहीं, राइट। बहुत सारे लोग इसे कहीं ना कहीं अच्छा नहीं मानते हैं। यही कारण है कि आज डायरेक्ट लोग किसी को भी नेटवर्क मार्केटिंग में इनवाइट नहीं कर पाते हैं। तो ऑथर ने यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स। आगे ऑथर लिखते हैं, मैंने जब अपने कैडेट से एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के बारे में सुना तो मैं भी अचंभित होकर रह गया, राइट, क्योंकि मैं उसकी क्षमता जानता था। फिर भी मैं बड़ा उत्सुक हुआ क्योंकि मैं भी कोई व्यवसाय ढूंढ रहा था, राइट। हम भी जैसा कि मैं अपनी बात करूं तो मैं भी अपने जॉब के साथ में कुछ ऐसे काम ढूंढ रही थी जो मेरा अपना हो और जिसमें मैं बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सकूं, राइट। तो यहाँ पे ऑथर ने भी लिखा है फ्रेंड्स कि ऑथर भी सर्च कर रहे थे। फिर भी मैं बड़ा उत्सुक हुआ क्योंकि मैं भी कोई व्यवसाय ढूंढ रहा था। मुझे नौकरी नहीं चाहिए थी, मैं एक जॉब पहले से ही कर रहा था, पर मुझे संतुष्टि नहीं थी। किसी के अंडर काम करना मेरे बस के बाहर था। यह बात मैं पहले से ही जानता था। मैं शुरू से ही आत्मनिर्भर बनना चाहता था। जब मुझे उस व्यक्ति से मिलाया गया तो जो व्यक्ति मुझे यह नेटवर्क मार्केटिंग व्यवसाय बताने वाले थे, तो मैं उनको देखकर बड़ा हैरान हुआ क्योंकि मेरे कैडेट ने मुझे बताया था कि वह एक डॉक्टर हैं। जब मैंने उन्हें देखा तो वह काला चश्मा पहने हुए, सूट बूट में टाई लगाकर काली स्कूटी में उतरते हुए मुझसे हाथ मिलाने के लिए मेरी ओर बढ़ रहे थे। उन्होंने अपना नाम डॉक्टर प्रदीप पांडे बताया और फिर मेरा नाम पूछा। फिर बड़ी ही रुचि से मेरे बारे में पूछने लगे, राइट। ये ऑथर लिख रहे हैं फ्रेंड्स। उन्होंने मुझसे थोड़ी देर बात की, हमने वहां पर चाय पी। फिर बातों बातों में उन्होंने मुझे बोला यस, एक कॉल आ गया था। उन्होंने मुझसे थोड़ी देर बात की, चाय पी। फिर उन्होंने बातों बातों में मुझसे बोला कि हमारा ऑफिस पास में है, हम बैठकर वहां पर विस्तार से बात करते हैं। जब मैंने ऑफिस में प्रवेश किया तो देखा सामने एक छोटा सा बिस्तर लगा हुआ था, उस पर एक लैपटॉप रखा हुआ था। गर्मी का समय था और उस कमरे में बस एक पंखा अपनी ही धुन में चले जा रहा था, मानो उस पंखे को कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। कोई है जो पसीने पसीने हो रहा है, थोड़ी सी अपनी स्पीड बढ़ा दूं। खैर, मुझे पांडे जी ने बोला बैठिए भारत जी, और मैं सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। वो जब तक लैपटॉप खोल रहे थे उन्होंने मुझसे बात करना शुरू कर दिया और साथ ही साथ अपने बारे में बताने भी लगे, राइट। तो ये ऑथर ने लिखा है फ्रेंड्स। ऑथर धीरे धीरे करके हमें नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सच्चाई क्या है वो बता रहे हैं और आज मैंने आप लोगों के साथ में
3 पेज कंप्लीट कर दिया है। कल फिर से मैं मिलूंगी और हम लोग साथ में मिलके ऐसे ही जानेंगे कि इंडस्ट्री क्या है, कितने सारे हमारे इस इंडस्ट्री को लेके मिथ है। और आप में से जो भी लोग आज भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, आई होप कि आप सभी को कुछ ऐसी सच्चाई पता चलेगी और आप भी वो सभी चीज़ करना चाहेंगे जो बहुत सारे लोगों ने डिसीजन लेके किया है और प्राउड फील होता है उनको अपने डिसीजन पर, राइट। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। आप डेली मेरे साथ कनेक्टेड होते हैं और हम साथ में मिलके बुक को फिनिश कर रहे हैं एक एक करके। और थोड़ा थोड़ा मैं इसलिए पढ़ती हूँ फ्रेंड्स कि चीज़ें क्लियर होती चली जाएं, राइट। तो थैंक यू सो मच। मिलती हूँ कल सेम टाइम पे और मिलके हम आगे के 3 पेज रीड करेंगे। हम देखेंगे कि ऑथर ने डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में क्या लिखा है, कौन सी ऐसी सच्चाई है जो शायद हमें और आपको भी नहीं पता या थोड़ी बहुत पता है, राइट। थैंक यू सो मच एवरीवन। बाय बाय, टेक केयर।